नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं। बात साफ है, असम की हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया और राज्य में बहु विवाह प्रथा पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान कर दिया, जिसके लिए असम सरकार की ओर से एक नया कानून लाने का निर्णय लिया गया है, जिसके तहत अगर कोई भी व्यक्ति एक से ज्यादा विवाह करता है तो उसे 7 साल तक की सजा का प्रावधान होगा। इस पूरे फैसले को असम में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना के दूसरे चरण के शुभारंभ के अवसर पर यह घोषणा की। साथ ही यह भी कहा कि हम इस राज्य में महिलाओं की गरिमा की रक्षा किसी भी कीमत पर करेंगे। असम सरकार यह विधेयक शीतकालीन सत्र के पहले दिन 25 नवंबर को विधानसभा में पेश किया जाएगा। अगर कोई भी व्यक्ति अपनी पत्नी को कानूनी रूप से तलाक दिए बिना दूसरी महिला से शादी करता है तो उसके धर्म की परवाह किए बगैर उसे 7 साल या उससे ज्यादा की कैद की सजा का प्रावधान होगा। अब यहां पर यह समझना भी बहुत जरूरी है कि आखिर इस कानून को लाने की जरूरत क्यों आ पड़ी और यह नया कानून आखिर किसके खिलाफ होगा। आपको बता दूं कि ये जो नया कानून है ये उन पुरुषों के खिलाफ होगा जो बगैर कानून की अनुमति लिए एक से ज्यादा विवाह करते हैं। अब ऐसे विवाह को गैर कानूनी माना जाएगा और उनके खिलाफ कड़ी सजा का प्रावधान भी होगा। असम सरकार का मानना है कि इस कदम से राज्य में महिलाओं के अधिकारों का सम्मान होगा और पारंपरिक परंपराओं का समायोजन भी किया जाएगा। वैसे देखा जाए तो असम में बहुत लंबे समय से बहुविवाह की प्रथा प्रचलित रही है और खासतौर से कुछ खास समुदायों में, कुछ खास जनजातियों में। हालांकि यह प्रथा महिलाओं के लिए हमेशा ही एक शोषण का कारण रही है। क्यों? क्योंकि इसमें महिलाओं को समान अधिकार नहीं मिलते। बहुविवाह से महिलाओं को रिश्तों में शोषण और तिरस्कार का सामना करना पड़ता है और उनकी स्थिति लगातार कमजोर होती चली जाती है। और अब असम की हिमंता बिस्वा शर्मा सरकार इस प्रथा को पूरी तरह से खत्म करना चाहती है। बाकायदा इसको लेकर एक कानून भी लाकर सरकार का ये कहना है कि जो कानून होगा वो महिलाओं की सुरक्षा और अधिकारों को एक तरह से सुनिश्चित करेगा ताकि उन्हें सम्मान और समानता मिल सके। भले ही आरोपी कहे कि उसका धर्म बहुविवाह की अनुमति देता हो, लेकिन इस कानून के तहत ये मान्य नहीं होगा। इस पूरे नए कानून का उद्देश्य असम में महिलाओं को उनके अधिकारों की सुरक्षा देना है और अगर ये कानून प्रभावी ढंग से लागू होता है तो इससे महिलाओं को उनके वैवाहिक जीवन में अधिक अधिकार और सुरक्षा मिलेंगी। महिलाओं को अब ये उम्मीद होगी कि उनका जीवन साथी उन्हें बराबरी का दर्जा देगा और उनके साथ में किसी भी प्रकार का कोई शोषण नहीं होगा। इसके अलावा इस कानून से समाज में एक सकारात्मक बदलाव की संभावना भी है। असम सरकार के इस कदम से समाज को यह संदेश जाता है कि महिलाओं के अधिकारों को सर्वोपरि रखा जाएगा और अब कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छाओं को दूसरों के जीवन पर थोपने का हक नहीं रखेगा। हालांकि ये कदम महिला सशक्तिकरण के लिहाज से सकारात्मक नजर आ रहा है, लेकिन ये कुछ समुदायों और विशेष रूप से धार्मिक नेताओं के लिए हमेशा से विवादास्पद रहा है और ये वाला कानून भी हो सकता है। कई लोग इसे अपनी पारंपरिक परंपराओं या फिर अपनी धार्मिक प्रथाओं के खिलाफ मान सकते हैं। अब ऐसे में सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि इस कानून को लागू करते वक्त सभी समुदायों के साथ में संवाद किया जाए और उनकी चिंताओं का समाधान किया जाए। अब ये जो नया कानून है वो सिर्फ बहुविवाह पर लगाम लगाने का एक कदम है, लेकिन महिला सशक्तिकरण की दिशा में और भी कई कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। अब उदाहरण के तौर पर महिलाओं को आर्थिक और शैक्षणिक अवसरों में समानता या कार्यस्थलों पर समान वेतन या घरेलू हिंसा से सुरक्षा जैसे मुद्दों पर भी ध्यान केंद्रित करना होगा। अब सरकार को इन मुद्दों पर भी काम करने की आवश्यकता है ताकि असम में महिलाओं की स्थिति को और अधिक सशक्त किया जा सके। इसके बावजूद इसके प्रभावी तरीके से लागू करने या फिर समाज में इसके प्रति स्वीकार्यता को लेकर कई चुनौतियां हो सकती हैं, जिससे निपटने के लिए असम सरकार ने पूरी तैयारी कर रखी है। और बात साफ है, में फिलहाल इतना ही। इस विषय पर करेंगे और विस्तार से चर्चा सहयोगियों के साथ न्यूज रूम में।
शुक्रिया। मेरे सहयोगी ने देखे यहाँ पर किस तरह से बताया कि क्या कुछ विधेयक है जो लाने की तैयारी है असम सरकार की तरफ से, और इसका जिक्र भी बहुत पहले जो है कई बार मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने जो है वो किया भी है कि किस तरह से जो है डेमोग्राफी चेंज हो रही है। और देखिए लबो-लुबाब इन सब का मतलब यही निकलता है कि जो ज्यादा शादियां हो रही हैं, एक से ज्यादा शादियां कर रहे हैं, उन सबको कंट्रोल करना है। अब ऐसे में ये विधेयक जो है वो 25 नवंबर को लेकर के आया जा रहा है। उससे पहले ये चर्चा का विषय है क्योंकि तारीख जो है वो तय कर दी गई है और यही मेरी सहयोगी ने यहाँ पर समझाया और यही हम जो है आज डिस्कस जो है अपने इस न्यूज रूम में करने जा रहे हैं। इसलिए बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास शो न्यूज रूम में। मैं हूँ आपके साथ किरण। बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे कि क्या कुछ है बहु विवाह के अगेंस्ट में जो कानून लाया जा रहा है। तो इसमें अगर आप एक से ज्यादा या फिर कोई एक से ज्यादा शादियां करता है तो उसको 7 साल की सजा होगी, यानी कि कठोर कानून लाने की यहाँ पर तैयारी जो है वो की जा रही है। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि पहले से ही तो हमारे लॉ में जो है इसको लेकर के कठोर कानून है कि एक से ज्यादा शादी आप कर नहीं सकते जब तक पहले को आपने तलाक ना दिया हो या फिर मृत्यु ना हो गई हो। ऐसे ही सर्कमस्टांसेस में जो है आप दूसरी शादी करने के लायक होते हैं और वही मान्य जो है वो होगा। लेकिन उसके बावजूद हम कई बार देखते हैं कि कई ऐसे समुदाय हैं जहां पर एक से ज्यादा शादियां जो है वो मान्य होती हैं और यही वजह है कि यहाँ पर इस तरह का कानून असम में लेकर के आया जा रहा है। अब ऐसे में समुदाय का ये मानना है कि जो ये एक से ज्यादा शादियों का जो कॉन्सेप्ट लेकर के आ रहे हैं कि उसके खिलाफ ये कड़े कानून लेकर के आ रहे हैं, ये हमें टारगेट करने के लिए है। लेकिन इसमें हिमंता बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री ने ये साफ तौर से कह दिया है कि ये किसी एक धर्म विशेष को जो है हम टारगेट नहीं कर रहे हैं। कोई भी शादी करता है किसी भी समुदाय का होगा उसके लिए ये कठोर कानून जो है वो यहाँ पर मान्य हो जाएगा। अब ऐसे में देखिए पहले दिन पेश किया जाएगा इसको, यानी कि जैसे ही शीतकालीन सत्र की जो है शुरुआत होगी इसको पेश कर दिया जाएगा। इसी के साथ जो कार्यक्रम हुआ जहां पर ये जानकारी दी गई, उन्होंने ये कहा कि यदि कोई व्यक्ति कानूनी रूप से अपनी पत्नी को तलाक दिए बिना दूसरी महिला से शादी करता है तो वो मान्य नहीं होगा, गैर कानूनी कहलाएगा और धर्म की परवाह इसमें नहीं की जाएगी। देखिए इस बात का बकायदा उस कार्यक्रम के अंदर में जो है जिक्र किया गया कि धर्म की परवाह नहीं की जाएगी और ये कहा गया कि अधिक से अधिक सजा का प्रावधान होगा और इसमें मुश्किलें आएंगी। इन सबको ये पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया। उन्होंने कहा देखिए हमारे बहुत सारे धर्म है जहां पर बहु विवाह का प्रचलन है, लेकिन बीजेपी, ये एक उन्होंने बात की है कि बीजेपी सरकार ऐसा नहीं होने देना चाहती है कि कोई एक धर्म विशेष जो है खासतौर से इस तरह से बहु विवाह करे, उसको ये इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। जबकि हम संविधान से अपने देश को चलाते हैं तो उनका सीधे सीधे तौर पर इसी बात का कहना है कि हर किसी के लिए नियम, कायदे, कानून सब कुछ एक बराबर होंगे और यही हम असम में लाने की कोशिश कर रहे हैं। शिवा, बिल्कुल। अगर आप बात करें जैसा किरण ने बताया भी और आपने मुद्दे को समझ भी लिया है, बहु विवाह यानी कि पॉलीगैमी जिसको कहते हैं कि बहुत सारी शादियां आप कर लें, चाहे आप एक से ज़्यादा शादी करें, पॉलीगैमी की श्रेणी में आता है। हिंदुओं में तो इसकी अनुमति नहीं है, मतलब खुले तौर पर तो नहीं है, पर ऐसा नहीं है कि हिंदुओं ने बहु विवाह कभी किया नहीं या फिर हिंदुओं के अंदर बहु विवाह की प्रथा नहीं थी, पहले भी थी। लेकिन जब आगे बढ़े और समाज में शिक्षा का स्तर अच्छा हुआ और महिलाओं ने रोजगार के क्षेत्र में आने की पहल करी, पढ़ाई शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारा गैप था वो भी कम होता जा रहा है, तो महिलाओं की भागीदारी भी जब बढ़ी तो फिर अब ये जो पहले से चली आ रही कुछ रीतियां, जिसको आप कुरीति भी कह सकते हैं कि भाई एक व्यक्ति 2-2 शादियां कर रहा है, 3-3 शादियां कर रहा है, उसमें बदलाव आया है। लेकिन ये असम जैसे क्षेत्रों में अगर आप देखें, अगर उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि बहु विवाह नहीं किया जाना चाहिए तो उस पर 7 साल की सज़ा होगी, तो वो उस क्षेत्र के लोगों के लिए वो ज़्यादा ज़रूरी है। अब हिंदुओं में खास तौर पर, लेकिन ये भी समझना होगा कानून जो है वो हिंदुओं के लिए कानून है, खास तौर पर वो हिंदुओं पर अप्लाई होते हैं, तो मुसलमानों पर अप्लाई थोड़ी ना होते हैं वो जो कानून है। अगर आप मल्टीपल मैरिजेस की अगर आप बात करें तो उनके लिए अपना एक इस पर्सनल लॉ बोर्ड जो है उसके अनुसार वो कई शादियां कर सकते हैं उनके अनुसार। अब उनकी उसमें अंदर के क्या नियम है, लेकिन वही है ना, अंदर क्या नियम है उसमें लूप होल्स हैं। नियम तो ये भी है कि अगर आपकी जो पहली पत्नी है वो इजाज़त ना दे तो फिर आप नहीं कर सकते शादी, लेकिन फिर उसमें ज़रूरी थोड़ी ना कि उसकी इजाज़त ली ही जाए या फिर उसकी बात मानी ही जाए। तो ये शोषण किसका होता है? अंततः शोषण एक महिला का ही होता है, जहाँ पर एक आदमी एक के बाद एक शादियां कर रहा है, 4 शादियां कर रहा है,
ठीक है, वो परिवार रख सकता है, इतने लोगों को पाल सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भाई वो शोषण करे। तो इस कैटेगरी में ये मुस्लिम महिलाओं के हित में मुझे लगता है फैसला है, जो कि ज़्यादा इससे प्रताड़ित हैं। हिंदुओं में ये आंकड़ा कम है भाई, डबल मैरिज या फिर पॉलीगैमी की अगर बात की जाए, लेकिन इससे मुसलमान ही बचेंगे, तो उन्हीं के हित के लिए मुझे लगता है ये फैसला लिया गया है। हालांकि अब इस पर क्या रिएक्शंस आते हैं और बाकी मेरे सहयोगी क्या कहते हैं वो भी देखना होगा। शुक्रिया शिवम। और लेकिन जैसे कि अगर बहु विवाह की बात हो तो ऐसा नहीं है कि जब ये बहु विवाह की चर्चा हो रही है और ये पहला ऐसा मौका हो, इसके पहले भी लगातार बहु विवाह के खिलाफ कानून लाने की बातें की जाती रही हैं। हालांकि असम, चाहे बात यूसीसी हो, उसको लेकर लागू करने वाला एक अलग राज्य की जब चर्चा में आया था, बहु विवाह को लेकर चर्चा में आया। हमें ये समझना होगा कि खासतौर से नॉर्थ ईस्ट के जो कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर बहु विवाह बहुत बड़े स्तर पर देखा जाता है और उसमें कोई एक धर्म या फिर एक जाति की भूमिका नहीं होती। कई ऐसी रिपोर्ट्स हैं जिसमें बाकायदा बताया जाता है कि मिजोरम में 4.1% जो है बहु विवाह के मामले सामने आए हैं, सिक्किम की 3.9, अरुणाचल प्रदेश में 3.7 और असम में लगभग 2.4% बहु विवाह के मामले हैं। लेकिन और ऐसा भी नहीं है कि पिछले कुछ वक्त में इनमें इजाफा रहा हो। बताया जाता है कि बहुत पहले के वक्त से बहु विवाह का एक कल्चर खासतौर से इन इलाकों में देखने को मिला है। और हाल ही में आपको याद होगा, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट ही नहीं, कुछ समय पहले एक खबर ने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया था कि हिमाचल में यहाँ पर 2 लड़कियों ने जब एक व्यक्ति से शादी की थी, वो भी अपने आप में एक अलग तरह की शादी को लेकर था। और इस तरह के बड़े डिफरेंट टाइप के मैरिज कॉन्सेप्ट जो है वो हम देखते हैं नॉर्थ ईस्ट की कई क्षेत्रों में भी नजर आते हैं। एक और मैं जल्दी से आपको बताती हूँ, एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि मुस्लिम समुदाय में जो अगर खासतौर से ऐसे बहु विवाह के कुछ क्षेत्रों की बात हो तो 5.7% बहु विवाह के मामले उनके तौर पे नजर आते हैं, लेकिन हिंदुओं में 5.8% मामले देखने को मिले थे। हालांकि आंकड़ा थोड़े पहले का है, लेकिन ये एक कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए है। ऐसे ईसाई धर्म में 7.9% था, जैनियों तक में इसका जिक्र किया गया। और सबसे ज़्यादा जो बहु विवाह के मामले देखने को मिलते हैं वो जो आदिवासी बहुल क्षेत्र हैं वहाँ पर लगभग 15.5% जो मामले हैं वो देखे जाते हैं बहु विवाह के। तो कई बार ये एक तरीका है, कई बार वहाँ के अब ज़रूरतों के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से, जो भी सर्कमस्टेंसेस रहे हो, एक पुरानी रीति नीति का हिस्सा रहा है और कई जगहों पर हालांकि इसे कंट्रोल किया जा चुका है। लेकिन अब असम सरकार कहती है कि ये पूरी तरह से कंट्रोल हो। उनकी एक योजना है मुख्यमंत्री निजुत मोइना, ये दरअसल उसका दूसरा पड़ाव है। इसका इस पूरी योजना का उद्देश्य है कि असम की जो बेटियां हैं, जो बहनें हैं, महिलाएं हैं, युवतियां हैं, उन्हें सशक्त किया जाए, उन्हें एजुकेट किया जाए, उनके अधिकारों की रक्षा की जाए, उन्हें हर रूप से सशक्त बनाने की एक तरह से कोशिश है। लेकिन ऐसे कई बार मामले सामने आए जिसमें जब बहु विवाह की बात होती है तो उसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रभावित हुआ तो वो प्रदेश की महिलाएं ही हुई। और यही वजह है कि अब इसे सीधे सीधे हिमंता बिस्वा शर्मा इसे कानून के रूप में पेश करते हुए सख्ती लाने की बात कर रहे हैं। लेकिन जब जाहिर सी बात है किसी समाज का अगर ये एक बड़ा हिस्सा इससे अगर प्रभावित होता है तो जब इस तरह का अगर कोई कानून आएगा तो उनकी तरफ से विरोध के भी स्वर उठेंगे। हम हमेशा ये देखते हैं कि बहु विवाह का जो कॉन्सेप्ट है, कल्चर है, वो इस्लाम में ज़्यादा है और असम में नो डाउट मुस्लिम जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा है। अब ऐसे में सबसे ज़्यादा प्रभावित वही होंगे, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि 4 शादियों को लेकर अब ये अगर ये कहा जाता है कि किसी भी धर्म की बात ही क्यों ना हो, चाहे बात हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई या फिर वहाँ की जनजातियाँ, अगर वो इस तरह से बहु विवाह करते हैं तो उन सबको एक ही कानून के एक अम्ब्रेले के अंदर लेकर आया जाएगा और उनके लिए सजा भी उसी रूप में नजर आएगी। बिल्कुल, मैं इसी में ना एक चीज यहाँ पर फिर उसके बाद पलक आप कहीं आगे बढ़िएगा। मैं यही चीज की मुझे लग रहा है कि जो बार बार कहा जाता है ना कि विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, वो नहीं होगा जब ये आंकड़े यहाँ पर सामने आ गए कि ये सिर्फ किसी एक विशेष समुदाय के लिए नहीं है बल्कि सबके लिए, जिसका जिक्र अपनी बातों में भी जो है वो किया है। क्योंकि आंकड़े बता रहे हैं कि बाकी धर्मों में भी भले ही लॉ है लेकिन लोग करते वैसा नहीं है, बहु विवाह कर ही लेते हैं। ये उनके लिए भी वही चीज है। देखिए, कई सारे फैक्टर्स हैं पॉलीगैमी को लेकर। बहुत सारी कंट्रीज ऐसी है जहाँ पर ये बैन है, इंडिया भी उनमें से एक है, लेकिन हर किसी के लिए ये इसे इसलिए अलग बनाता है। बहुत लंबे समय से यूसीसी का जिक्र जब होता है तो कहा जाता है कि ये स्टेट स्पेसिफिक क्यों हो, ये तो पूरे हमारे देश में लागू होना चाहिए। मान लीजिए कि एक हिंदू महिला है और उसे मतलब
पॉलीगैमी को फेस करना पड़ता है अनफॉर्चुनेटली, तो उसके पास अलग राइट है अगर वो कोर्ट में जाती है, और एक मुस्लिम महिला अगर उसे पॉलीगैमी को फेस करना पड़ता है तो उसके लिए अलग कानून की व्यवस्था है। तो इसलिए अलग अलग स्टेट्स में अभी बहस उठ रही है, और खुद मुस्लिम महिलाएं चाहती हैं कि कहीं ना कहीं ये बदलाव जो है वो होना चाहिए। एक रिलीजन जिसे इजाजत है, क्योंकि वो शरीयत, आपको मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है जिसमें शरीयत लागू होता है कि आप किस तरीके से अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उसको आपको संविधान आपको अधिकार देता है। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या वो मुस्लिम महिला चाहती है कि उसका पति जो है वो दूसरी शादी करके आए, तीसरी शादी करके आए, फिर चौथी शादी करके आए? उसको ये बात मालूम है कि जब वो कोर्ट में जाएगी तो उसे इसको लेकर न्याय जो है वो नहीं मिलेगा। पहला फैक्टर तो ये आ जाता है। दूसरा फैक्टर ये, वैसे आईपीसी की अगर हम बात करें तो उसमें एक केस 2000 में सामने आया था इंडिया में ही, जहां पर एक हिंदू ने कन्वर्ट किया था मुस्लिम में और दूसरी शादी करने के लिए, और फिर उसके बाद उस शादी को वॉइड कर दिया गया था कि आपने महज इस बेसिस पर शादी की है। लेकिन सवाल ये उठता है कि मान लीजिए कि किसी का कोई अफेयर चल रहा है और वो शादी कर ले, वो पहले कन्वर्ट कर ले, शादी ना करे पहले कन्वर्ट कर ले, और कुछ सालों बाद, क्योंकि अब तो वो शरीयत को मान रहा है, मुस्लिम पर्सनल लॉ को मान रहा है वो, और फिर उसके बाद वो शादी कर लेता है दूसरी, तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स बना देता है सिचुएशन को। सवाल ये उठता है क्यों असम में, पूरे देश में इसे लागू होना चाहिए, क्योंकि अगर एक हिंदू लड़की को, एक क्रिश्चियन लड़की को जो राइट मिल रहा है, उस राइट से एक मुस्लिम महिला जो है वो पीछे क्यों रहे? अगर उसे पॉलीगैमी को फेस करना पड़ रहा है तो वो कोर्ट तक नहीं जा सकती, क्योंकि उसे पता है कि हमारे तो लॉ फ्रेमवर्क ही अलग तरीके का है। तो इसलिए लगातार हम देख रहे हैं कि अलग अलग स्टेट्स में, चाहे वो उत्तराखंड हो, असम हो, उत्तराखंड में अगर हम बोले सिचुएशन अभी इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन असम में कहा जा रहा है कि इसे 25 नवंबर को लागू कर दिया जाएगा इस लॉ को। और ठीक है, इसके अंदर हम इस बात को मान रहे हैं कि बहुत सारे हिंदूज भी हैं जिन्होंने दूसरी शादी जो है वो की होगी, बहुत सारे ऐसे केसेस होंगे जो कोर्ट तक गए भी नहीं होंगे कि महज अपनी शादी को बचाने के कारण, लेकिन अगर वो कोर्ट जाते हैं तो उनकी शादी वॉइड होगी। लेकिन अगर एक मुस्लिम महिला जाती है तो उसकी शादी वॉइड नहीं होगी। तो मुझे इसलिए लगता है नैना कि एक रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो हर एक महिला के लिए मुझे लगता है कानूनी रूप से कॉमन होनी चाहिए। देखिए, इसमें कोई शक नहीं, खासतौर से अगर हम सशक्तिकरण की बात करते हैं तो वो सशक्तिकरण हर रूप में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे बात अधिकारों की हो, और वो सशक्तिकरण या फिर अगर जो तमाम अधिकार है खासतौर से, वो क्या किसी रिलीजन को देखकर, किसी क्षेत्र को देखकर, जाति को देखकर तय होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और शायद यही वजह है कि सबसे ज़्यादा प्रभावित हमने देखा है, क्योंकि अगर कोई खासतौर से इस्लामिक के तौर पर देखें तो उनका कानून या शरिया कानून में वो तमाम अधिकार उस रूप में नजर नहीं आते, या फिर ये कहा जाए कई बार वो बड़े रिजिड होते हैं। हालांकि हाल ही में कई ऐसे कानून जो पूरे केंद्र सरकार लेकर आई, उसका इम्पैक्ट भी नजर आया। वेल, अगर बहुविवाह की बात करते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ, मैंने वही बात, ये आंकड़े इसलिए आपको बताए थे कि ये बहुविवाह की कॉन्सेप्ट का जो लोग विरोध कर रहे हैं इस कानून का, वो ऐसा लगता है कि वो सिर्फ, उनको ऐसा लग रहा है कि हमें टारगेट किया जा रहा है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों में बाकायदा ये एक बड़ी समस्या रही है। अब वहाँ पर चाहे वो जनसंख्या को लेकर हो, रेशियो को लेकर हो, वहाँ की परिस्थितियों को लेकर हो, क्या सर्कमस्टेंसेस हैं, लेकिन इसके ओवरऑल उसका कहीं ना कहीं खामियाजा वहाँ पर मौजूद लड़कियों को भुगतना पड़ता है। और ये अपने आप में बहुत अच्छी नज़ीर पेश करेगा असम का ये बहुविवाह विरोध कानून। बिल्कुल। और देखिए, जिस हम नए मतलब कानून की बात हम जो कर रहे हैं, असम में तो एक बहुविवाह कानून लेकर के आया ही जा रहा है, लेकिन इस बीच में हमारा संविधान, हमारा कानून क्या यहाँ पर कहता है बहुविवाह को लेकर के? हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ये 4 धर्म जो है उसको लेकर के कि बिना पहली शादी में तलाक लिए हुए या फिर मृत्यु अगर ना हो, अगर फिर आप शादी करते हैं तो वो अपराध माना जाएगा और 7 साल की सजा है। जिस तरह से 7 साल की सजा अभी असम में जो विधेयक आएगा उसके अंतर्गत भी वही है। अब ऐसे में देखिए, स्पेशल मैरिज एक्ट, उसके तहत भी कई शादियां होती है। यहाँ पर भी एक समय में सिर्फ एक शादी ही मान्य है। दूसरी शादी तभी जब पहली शादी कानूनी रूप से खत्म हो जाए, यानी कि आपको प्रॉपर डिवोर्स लेना होगा। लेकिन वही देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जो हम शरीयत की बात करें, जिसका जिक्र बाकी मेरे सहयोगी ने भी कहा कि पुरुष जो है वो 4 पत्नियां रख सकते हैं, सबकी बराबर देखभाल हो। ये तो देखिए लिखा गया है कि बराबर देखभाल होनी चाहिए, खर्च होना चाहिए, सही से उनके ऊपर में इंसाफ होना चाहिए, धोखे से शादी
नहीं होनी चाहिए। लेकिन 3 तलाक हमने देखा ना, वो क्या था शिवम, हमने वो चीजें देखी हैं। लेकिन वहीं देखिए मुस्लिम महिलाओं को ये अलाउड नहीं है, मुस्लिम महिलाओं को ये अलाउड नहीं है। तो यहाँ पर तो भेदभाव वही हो गया, जिसको बराबर ये असम में आता हुआ कानून कर रहा है, ये हमारे यहाँ देश के अंदर में पहले से बना हुआ कानून करता है कि मुस्लिम महिलाओं को भी बराबरी का हक है। ना पति शादी करेंगे दूसरी बार, ना पत्नियां शादी कर सकती हैं। अब ऐसे में देखिए क्रिश्चियन और हम पारसी की भी बात कर ले, वो भी माइनॉरिटीज में आते हैं, वो कभी सवाल नहीं खड़े करते, जबकि उनके अंदर में भी यही कि दूसरी शादी जो है वो तभी मान्य तलाक हो या फिर मृत्यु यहाँ पर हो जाए, तभी तो ये ऑलरेडी कानून बना हुआ है। ये कानून में से सिर्फ मुस्लिम जो है वो बाहर, यानी कि विशेष समुदाय जो है वो बाहर थे, अब उनको भी इंक्लूड जो है वो किया जा रहा है। मुझे लग रहा है यही सबसे बड़ी वजह है शिवम, कि वो मान रहे हैं कि ये हमारे ऊपर टारगेट है। अब किसी को क्या मानना है वो उनकी इच्छा, मतलब देखा जाए तो ये महिलाओं को सोचना चाहिए। मुझे तो लगता है महिलाओं के हित की बात है कि अगर आप इसका समर्थन नहीं करें तो फिर क्या आप अनुमति देते हैं कि भाई 4 शादियां वो ठीक हैं, वो 4 शादियां होनी चाहिए या फिर एक से ज्यादा शादी जो है वो होनी चाहिए? पहले तो आज की समय में बहुत बड़ी मूर्खता है इतनी शादियां करना। महंगाई का जमाना है, महंगाई भी अब देखिए वही वाले तर्क है कि आप किस तो तरीके का भी कमा रहे हैं, लेकिन दिक्कत अलाउड नहीं है। नहीं, मैं कह रहा हूँ आप किस तरीके का लाइफ स्टैंडर्ड देख रहे हैं। आप अपने घर में अभी 4 लोग हैं, 8 लोग भी खा सकते हैं बैठकर, उसमें क्या है? ठीक है, आप कई खर्चों में आप कटौती करेंगे, लिविंग स्टैंडर्ड आपका बेकार करेंगे और क्या करेंगे? रहने को क्या है, आप गाड़ी में क्या आप मोटरसाइकिल में भी जा सकते हैं। लेकिन शिवम हरा भरा ही तो नहीं, ज्यादा हरा भरा हो कई बार ये जो जब खासतौर से शरीयत की अगर बात होती है, मुस्लिम में बहुविवाह की बात होती है, तो कई बार ये कॉन्सेप्ट, ये ऐसी तर्क और दलीलें उनकी तरफ से दी जाती रही हैं कि पहले के वक्त में ऐसा हुआ करता था कि जब अगर किसी के शौहर की, किसी के हस्बैंड की डेथ हो गई तो फिर उस महिला को एक तरह से आसरा, सहारा या फिर उसके सपोर्ट के लिए जिम्मेदारी लेने के तौर पर शुरुआत हुई। लेकिन धीरे धीरे बदलते वक्त के साथ में उसकी परिभाषा ही पूरी तरह से बदल गई, उसकी परिभाषा इस रूप में बदली कि अब वो इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट होने लगे। लेकिन आपने 3 तलाक का जो जिक्र किया था, मैं इसमें एक और बात ये ऐड ऑन करूं कि ऐसा नहीं है कि खासतौर से मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक जैसे उनके पास में कोई अधिकार नहीं है, उनके पास में भी खुला शब्द का जो उनके पास में एक प्रथा है वो है। लेकिन बात ये कि आखिर कितने जागरूक होते हैं और रोकता कौन है? इसी के साथ आज के न्यूज़ रूम में इतना ही।